Hello, everyone, and welcome to yet another episode of the Boundary Banters. I'm joined by my fellow mates Abhishek and Pravneet, where we will banter beyond the boundaries. So, hello, guys, welcome on the show. Hi, Siddharth. Hi, अभिषेक एंड हाय प्रवनीत. सो टुडे आज हमारे पास ऐसे एजेंडाज है बात करने के लिए जो हम अब देख रहे हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया. उसके बाद अब हम आ रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम वे दे विल बी टेकिंग ऑन जिम्बाब्वे. उसके बाद हम बात कर रहे हैं मच अवेटेड द मेजर लीग क्रिकेट विच विल बी प्लेड इन द यूएसए. एंड उसके बाद हम दोनों की जरा क्रिकेटिंग नॉलेज को टेस्ट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि किसको ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज है और कौन ज्यादा बड़ा यहाँ पे एक बादशाह है क्रिकेट के अंदर. तो रेडी गाइस. अरे यार सिद्धार्थ, आज तो हालत टाइट करोगे यार तुम वर्ल्ड कप की जस्ट। तो सबसे पहले प्रवनीत आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया की शानदार जीत के बाद अब जिम्बाब्वे का टूर आ गया है. तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इंडियन टीम से क्या है और कुछ चेंजेस भी हो गए इंडियन टीम्स में फॉर द फर्स्ट टू T20 आईज. सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस होल सीरीज एंड द बेंच स्ट्रेंथ? देखिए मतलब यहाँ पे अभी T20s खत्म नहीं हुए हैं, अभी मैचेस का सीजन शुरू हुआ है. वी आर टूरिंग जिम्बाब्वे फॉर 5 T20s एंड ऑल विल बी प्लेड इन हरारे. इसको मैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए. दिस इज मोर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग वर्सेस जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम. बिकॉज आप देखिए जिन्होंने भी आईपीएल में बैक टू बैक परफॉर्म किया है, ऑल आईपीएल परफॉर्मर्स हैव बीन रिवॉर्डेड. आपके लास्ट ईयर के जो पिछले साल 23 का आईपीएल था, शुभमन गिल जो ऑरेंज कैप थे वो अब कैप्टन हैं. आपके टिपिकल परफॉर्मर्स, और आप बोलोगे कि जो हर सीजन परफॉर्म करते हुए आए हैं, वो ऐसे प्लेयर्स भी हैं और ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने 2024 को लाइट अप कर दिया था. प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा, प्लेयर्स लाइक हर्षित राणा, रेयान पराग. We will see a lot of youth in this particular series, and we will see from this series not only the 5 T20s, we will have a vision of the future of India. जहां पे आपको साई सुदर्शन जैसे टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स भी दिखेंगे और फ्लेयर वाले अभिषेक शर्मा भी दिखेंगे. तो इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस काफी बोरिंग थे, बट मेरे को ज्यादा मजा आएगा ऐसे मैचेस देखने में जहां पे हम देख सके कि आईपीएल स्टार्स को अगर हम इंटरनेशनल स्टेज पे फेंक देते हैं तो क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है. सो these 5 T20s are just a launch pad for them in the future. एंड इनमें से बहुत लोग ऐसे रहेंगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ कोहली, रोहित, जडेजा, एंड लाइक मेनी सीनियर प्लेयर्स आल्सो ट्रांजिशनिंग इनटू द लेटर स्टेज ऑफ देयर करियर. ऐसे प्लेयर्स भी रहेंगे जो आपको इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम में परमानेंट दिखेंगे. ऋतुराज गायकवाड़ को ना भूलिए, वो शायद एक आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं T20 फॉर्मेट में एज एन ओपनर. आप यशस्वी जायसवाल तो जान ही रहे हैं, वो कल वानखेड़े में यहाँ पे अपना वानखेड़े में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बट दैट इज ऑल्सो फ्यूचर. बट अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों के आसपास ये हमारा टॉप ऑर्डर घूमेगा आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ रोहित एंड कोहली. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड. एंड लाइक द पेस बॉलिंग ऑफ तुषार देश पांडे, जिनको लाइक पिछले दो तीन सालों में इतना आईपीएल में बोला गया है कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट. लाइक पीपल लाइक हर्षित राणा, हु पीपल आर लाइक he himself questioned the selectors when he was not selected. तो ऐसे लोगों का देखेंगे कि यार आर दे परफॉर्मिंग वेयर दे आर सपोज टू परफॉर्म, और वो आईपीएल के गुरु बन के एंड इंटरनेशनल में फेल बन के रह गए. तो ये वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज टू वॉच. ऑफ कोर्स इट इज. एंड अभिषेक, क्या मतलब हमने अक्सर सुनते हुए आते हैं ऐसी बातें कि अगर इंडिया की 2-3 टीम भी बना दो वो भी कम पड़ जाएंगी. तो क्या इसमें भी मुझे मतलब मैं अगर देखूं अभी और भी इंडियन प्लेयर्स इतने सारे हैं जो इस टूर पे मिस आउट कर रहे हैं मेरे हिसाब से. तो क्या आप इस बात से थोड़ा अग्री करते हैं कि इतने मतलब इंडिया की ये जो अभी जूनियर टीम जा रही है इसमें भी कई डिजर्विंग प्लेयर्स जो है वो मिस आउट कर रहे हैं. आपको इस पे क्या लगता है? नहीं मतलब एब्सोल्युटली, इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स मिसिंग आउट, बहुत सारे प्लेयर्स है जो मिस आउट कर गए हैं. बट आई वुड पहला मेरा एक जो बड़ा मतलब मेरे लिए जो एक सवाल है वो मुझे ये देखने को है कि शुभमन गिल को अभी जो कैप्टनसी का चांस दिया, ऑब्वियसली पीवीएस लक्ष्मण एज अ कोच जा रहे हैं एंड उनका भी आई थिंक इकलौता टूर ही होने वाला है, क्योंकि वी कैन सी अ न्यू कोच कमिंग इन एज बीइंग एज ए लाइक एज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड बाय द मैनेजमेंट. तो नया कोच आ जाएगा, वीवीएस लक्ष्मण जा रहे हैं, साथ ही साथ में शुभमन गिल को भी जस्ट एज अ टेस्ट कैप्टन भेजा जा रहा है. तो मेरे लिए टीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ये देखना रहेगा कि शुभमन गिल एज अ कैप्टन कितना अच्छा करने वाले हैं. 5 मैच की सीरीज है, ऑल्दो जीटी के अंदर उन्होंने अपने बल्ले से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, बट एज एज अ कैप्टन लास्ट सीजन उनका इतना अच्छा गया नहीं था. दे कुडंट फिनिश इन द टॉप 4, और उससे पहले भी आई थिंक हार्दिक पांड्या थे ही, वो
कैप्टनसी संभालते थे, तो इतना एक्सपोजर है नहीं, क्यों उनको इतनी जल्दी कैप्टनसी दी जा रही है? देयर कुड हैव बीन अदर पीपल आल्सो, लाइक समवन लाइक ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने बैट्स और कैप्टनसी में फिर भी थोड़ा ठीक परफॉर्म किया है, एज इफ आई कैन कंपेयर हिम विद शुभमन गिल। तो हाँ, ऑब्वियसली प्लेयर्स आर मिसिंग आउट, बट इंडिया की बात ही यही है कि आप चाहो तो 4 टीम बैठ के बना दो, एंड you'll still feel कि हाँ यार, जो एकदम फोर्थ वाली टीम है वो भी काफी कॉम्पिटिटिव है। और आई डोंट थिंक कि हरारे में जिम्बाब्वे इंडिया को हराने वाले हैं, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। 5 मैच की सीरीज, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग टैलेंट्स टू शोकेस देयर एबिलिटीज, और साथ ही साथ में इंडिया के लिए भी आने वाले फ्यूचर में अपना स्पॉट फिक्स करने के लिए काफी अच्छा चांस है। तो या आई थिंक लेट्स फर्स्ट सी हाउ द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट टैकल ऑल दीज इश्यूज। साथ ही साथ में कैप्टनसी शुभमन गिल कितना अच्छा करते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल वही है। तो हमारे इसको अभिषेक की बात सुन के तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि जिम्बाब्वे जाके हरारे में इंडिया पक्का उनको 5-0 हरा रहे हैं, एंड उसमें कोई डाउट नहीं है, और ये जरूर होगा क्योंकि हमारे आईपीएल स्टार्स कोई कच्चे नहीं है। अभी आज ही पंजाब क्रिकेट टीम खेलने गई थी नमीबिया में, और वहां पे भी दूध चढ़ा के आई है। तो अ टीम दैट इज नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर अ 20 टीम वर्ल्ड कप, आई डोंट सी देम एज अ चैलेंज टू इंडिया एंड इंडियन यंगस्टर्स। बोलिए सिद्धार्थ, आप बताइए, आपके हिसाब से रिंकू सिंह आपको बहुत एक नाम लग रहा था कि यार रिंकू सिंह क्यों नहीं खेल रहा है। द लाइक्स ऑफ रवि बिश्नोई आ गए हैं, आई डोंट नो, मतलब आईपीएल में परफॉर्म ना करके वरुण चक्रवर्ती ने शायद मिस आउट कर गए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द सरप्राइज एक्सक्लूजन्स एंड व्हाट आर द सरप्राइज इंक्लूजन्स इन द टीम? वरुण सब चक्रवर्ती की आपने बात करी, इसमें आई थिंक उन्होंने तो स्टोरी भी लगाई थी शायद हाँ कि आई शुड हाँ हैव हैड अ बेटर पीआर टीम या ऐसा कुछ। तो आई थिंक हाँ, काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं मुझे। हाँ, तो मुझे भी वैसे पर्सनली ये लगता है कि काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिजर्विंग थे एंड उन्होंने मिस आउट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती उनमें से एक है, वेंकटेश अय्यर उनमें से एक है, हर्षित राणा पहले 2 T20s में तो हैं बट उसके बाद वो ओरिजिनली स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। देन मुझे लगता है इनका यश दयाल, हम शुरू में सुन रहे थे विजय कुमार वैश्यक भी आएंगे बट चलो उनके लिए इट वॉजंट गुड टाइम। बट मुझे ये लगता है कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ट्राई आउट करा जा सकता था। इवन रजत पाटीदार मैं कहता हूँ कि साई सुदर्शन को हम्म टीम में उनकी जगह रजत पाटीदार एक अच्छा पिक हो सकता था, बिकॉज रजत पाटीदार का हमने आरसीबी में जो देखा था परफॉर्मेंस, बहुत मतलब उन्हीं की फॉर्म की वजह से मुझे लगता है आरसीबी की टीम वापस उनको अपना मोजो मिला। तो उनका T20 गेम थोड़ा बेटर है। देन इसके बाद डिजर्विंग प्लेयर अनडिजर्विंग प्लेयर्स ऐसे जो मुझे लगता है कि अभी अनडिजर्विंग तो नहीं बोलूंगा बट ऐसे प्लेयर्स जिनको बाद में ट्राई आउट करा जा सकता था वो थे तुषार देश पांडे, एक मेरे हिसाब से उनकी जगह आप एक हर्षित राणा या फिर यश दयाल को एक चांस दे सकते थे। देन उनके अलावा आप बाकी टीम तो मुझे सेम सही लाइंस पे लगती है बट ऐसे कोई अनडिजर्विंग प्लेयर्स तो इस टीम में नहीं है। बट साई सुदर्शन ने क्या गलत कर दिया सिद्धार्थ? मतलब साई सुदर्शन तो यार गुजरात के स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं, एंड मतलब आई अंडरस्टैंड, देखो मतलब आई अंडरस्टैंड फ्रॉम सेंचुरी अ मारी यार लेंस बंदे ऑफ। ने पिछले हाँ सीजन, और हाँ मतलब सीएसके एग्जैक्टली। के अगेंस्ट दोनों ने मारी थी, जिताया था टीम को, लाइक ओवर द लाइन लेके गए थे काफी अच्छा। हम्म और 2-3 सीजन से अच्छा खेलते आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि इट्स लाइक हिज फर्स्ट सीजन हाँ, और समथिंग। साई सुदर्शन का तो एक चीज ये फॉर श्योर है कि साई सुदर्शन इज सो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, एंड और ही लुक्स लाइक ही इज सो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दैट आई पर्सनली फील दैट वो भी काउंटी भी खेल रहे हैं, एंड वो शायद लॉन्गर फॉर्मेट्स में इंडिया के ज्यादा बेटर प्लेयर बन सकते दैन T20। एंड this is just basis on his technique and basis on what he has done in the domestic circuit। तो कहीं ना कहीं मैं सिद्धार्थ की बात से एग्री करता हूँ कि साई सुदर्शन हैज बीन फास्ट ट्रैक्ड इनटू द टीम, बट दैट इज ओनली बेस्ड ऑन मेरिट इन द आईपीएल एंड इन डोमेस्टिक। बट मेरा ये मानना है कि पर्सनली उनको पहले किसी और फॉर्मेट में ट्राई करना चाहिए था, लेट हिम हैव अ टेस्ट ऑफ द लॉन्गर फॉर्मेट्स, बट आई थिंक ही विल आल्सो रीच देयर सिंस वी आर नाउ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पुजारा एंड रहाणे एंड वी आर लुकिंग फॉर यंग ब्लड। तो व्हाई नॉट साई सुदर्शन इन आई टेस्ट थिंक मैच? साई सुदर्शन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वो टेस्ट में एक मैच तो खेल चुके हैं शायद, साउथ अफ्रीका ओडीआई या में वो किसी के खेल अगेंस्ट। चुके, सॉरी, ओडीआई ओडीआई वनडे खेल चुके। वनडे खेल चुके हैं, राइट? हाँ, तो बट अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके लिए, जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट ही कैन गेट सम बिग रन्स ओवर देयर, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बट हाँ, वन क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू फ्रॉम माय साइड कि यार, मतलब समवन लाइक गायकवाड इज ऑलरेडी देयर इन द टीम, तो उसके जगह पे गिल को कैप्टन बनाना मतलब कितना सही या गलत लगता है आप लोगों को? जी। तब आपसे स्टार्ट करते मेरे हिसाब से लाइक ऋतुराज गायकवाड़ अभी महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में भी कैप्टनसी करके आए हैं, उन्होंने चेन्नई में इतने बिग शूज फिल किए हैं, ऑल्दो एग्जैक्टली फिल नहीं करे हैं बट ऑलमोस्ट देयर। गिल को आई थिंक सी ये इस लेंस से देखा गया है कि आप
कोहली के बाद, या इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं 15 में से जो शायद इंडिया की मेन 15 में भी आएंगे, राइट? एंड इंडिया की मेन 15 में अगर इनमें से आप 2-3 खिलाड़ी उठाओगे जो शायद आपको इसी इमीडिएट फ्यूचर में दिखे, उनमें से एक नाम है गिल. तो probably this is his like showdown in terms of whether like he's one of the most senior players in this team, right? And वो seniority के basis पे, not only in terms of age but also in terms of the matches played for India, right? तो अगर शुभमन गिल अपने आप को देख रहे हैं as an Indian permanent, तो यहाँ पे like ऋतुराज की भी अभी जगह पे क्वेश्चन मार्क है whether he'll be able to open for India in the near future. So only basis on who will make it to the core Indian team यहाँ पे कैप्टनसी पिक करा गया है, and not based on the captaincy skills or any other skills, because शुभमन गिल की हमने अभी तक कोई ऐसी एक्सेप्शनल कैप्टनसी देखी नहीं है. गुजरात टाइटंस के साथ भी जो सीजन रहा वो बहुत मीडियोकर सीजन रहा. सो yes, there can be questions raised on Shubman Gill's captaincy spot, but again that is more towards him as a permanent player in the Indian team, and that is why he has been given the responsibility of captain in the junior team. Siddharth, one of my questions to you is कि यार what about some players like Prithvi Shaw ले लीजिए, रसिक सलामदार ले लीजिए, even समीर रिजवी ले लीजिए. मतलब ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छा. सो इज इट लाइक द एंड ऑफ द रोप फॉर देम? क्या आगे आप देखते हो? मे बी पृथ्वी शॉ तो इनफैक्ट इंडिया के लिए भी डेब्यू कर चुके हैं और काफी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, काफी अच्छा टेक्निक है. समीर रिजवी एक अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन साबित हो सकते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रॉपर्ली. और रसिक ने तो पिछले सीजन में दिल्ली के लिए काफी अच्छा किया. तो ऐसे 3-4 कुछ प्लेयर्स हैं, इनके बारे में आपका लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन कि if given them a chance, like was this the correct time to give someone like रसिक सलामदार, रिजवी a chance, या फिर अभी उनको 1-2 सीजन और खुद को प्रूव करने की जरूरत उनको अभी 1-2 सीजन खुद को और प्रूव करने की जरूरत है. रासिक सलाम का ये पहला ही सीजन था आईपीएल में, मुझे लगता है, जहां उनको पूरा ढंग से चांस दिया गया. इससे पहले ही हैज बीन इन एंड अराउंड मुंबई इंडियंस, केकेआर, बट उनको ढंग से इस बार एज एन इम्पैक्ट प्लेयर डीसी ने यूज किया. देन आई थिंक बहुत अच्छा भी किया, हर बार उन्होंने अच्छा किया. बट आपको उनको अभी 1-2 सीजन थोड़ा और देखना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्लम्स विद दीज प्लेयर्स आर, मैं थोड़ा जजमेंटल हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा, बट हो सकता है कि 1 सीजन वंडर निकले ऐसे प्लेयर्स. एंड ये ऐसा नहीं है. एंड इवन समीर रिजवी की ऐसी कोई बहुत एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस आई नहीं इस आईपीएल में, एंड उनके बीच बीच में चांसेस आते रहते. उनको अभी बहुत ढंग से 1-2 सीजन देखने की जरूरत है. एंड फॉर पृथ्वी शॉ आई थिंक उनके लिए बहुत टफ होती जा रही है चीज़ें, बिकॉज उनको एक अच्छा ब्रेक थ्रू सीजन चाहिए था अगर उनको इस इंडियन टीम के दरवाजे खटखटाने थे यहाँ पे. तो बहुत सारी मतलब पृथ्वी शॉ के अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं. फिटनेस भी उनकी नहीं है, देन उनकी एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी हमने देखी हैं. देन उनके फॉर्म, मैं अभी भी उनमें कहता हूँ कि टैलेंट वगैरह एंड द स्टार्ट्स जो वो देते हैं बहुत अच्छे रहे हैं. बट यही है कि उनका गेम वैसा ही बहुत प्रेडिक्टेबल सा हो गया, एंड उनको बहुत खुद को चेंज करना पड़ेगा अगर इंडियन टीम के पास आना है. तो अभी तो बहुत ब्लीक चांसेस. एक नहीं? इस पे ना एक डिबेट का क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे कि लाइक एक टाइम था जब हमारे पास ना बहुत स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स आया करते थे. लाइक इंडियन टीम वाज फुल ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, लाइक जडेजा, अश्विन, लाइक ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, अक्षर पटेल अभी भी खेल रहे हैं, एंड देयर हैव बीन मेनी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स. मुझे ऐसा लगता है इंडिया का स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वाले रिसोर्सेज ना, लाइक क्वालिटी रिसोर्सेज हैव स्टार्टेड डिप्लीटिंग. यहाँ पे आप देखिए एक हरप्रीत बरार का केस बनता था. देन लाइक अभी वॉशिंगटन सुंदर को लेके गए हैं. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ एविड फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, आई फेल टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, बट एट द सेम टाइम एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कनंड्रम बन चुका है एक बार इस इंडियन टीम में. बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉलर्स अगर आप देखेंगे आईपीएल में भी उठा के, नाउ they are trying to be fast bowlers because इंडिया की हमेशा कमी रही है. एंड एट द सेम टाइम ये इम्पैक्ट प्लेयर का कहां तक इसमें एक रोल आता है, आई एम टू अर्ली टू से. बट एट द सेम टाइम जैसे बॉलर्स लाइक अभिषेक शर्मा, लाइक यू हैव many other batsmen who can actually roll their arms over. तो एक 2 सीजन ऑफ आईपीएल में ही इम्पैक्ट प्लेयर में हमने डिमिनिश होते हुए देखा है. ये बहुत ही रेयर रिसोर्स. तो आई थिंक हरप्रीत बरार हो गया नाम, आई थिंक सानवीर सिंह इज ऑल्सो समवॉट ऑफ अ स्पिनिंग ऑलराउंडर, है ना. एंड ऐसे ऐसे प्लेयर्स को आई थिंक इफ वी गिव मोर चांसेस वी आर इन फॉर गुड, बिकॉज we have to look beyond Jadeja's and Akshar Patel ki bhi, like he is still very very young at heart and very young in the field, but unki age bhi, like he's not in the twilight of his career but he's approaching there, right? So
that resource, I mean, who could be that? अभी हम सारे specialist spinner लेके जा रहे हैं. You know, we are not focusing on that particular asset as of now. मुझे नहीं यार, इसमें शाहबाज मतलब अहमद का नाम कंप्लीटली लगता है, हमने मतलब शाहबाज अहमद की इतनी बात हमने नहीं करी है यहाँ हाँ, राइट शाबाश. राइट। नहीं, आई थिंक कंप्लीटली इसमें अपनी हैंड्स ऑन इसमें ना जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, आई थिंक अभी बीसीसीआई ने शायद अनाउंस भी किया है कि नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर इफ दे हैव अनाउंस्ड इट, बट देयर आर स्पेकुलेशंस कि नेक्स्ट ईयर भी वो चलेगा, नेक्स्ट सीजन में भी आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहेगा। तो आई थिंक मतलब उस पर्टिकुलर रूल की वजह से, लाइक यू हैव मेंशन्ड द नेम्स, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, उनको तो मुश्किल से एक मैच खेलने मिला था लास्ट सीजन, या समवन लाइक मयंक मार्कंडे हो गए, या ब्रार का आपने नाम लिया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं वो मिसिंग आउट ऑन चांसेस। पहले हम देखते थे कुछ ऐसे प्लेयर्स होते थे लाइक शाहबाज नदीम हो गए, या फिर शादाब जकाती हो गए, ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स थे जो टीम में खेला करते थे और लंबे टाइम तक थोड़ा रुका करते थे, एटलीस्ट एक सीजन का टाइम मिलता था। अब क्या हो गया कि आओ बॉलिंग कराओ, फिर सब ऑफ हो जाते हैं, and फिर आके कोई बैट्समैन खेलता है। तो आई थिंक यू आर करेक्ट, एकदम एब्सोल्युटली बैंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बट हाँ, दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर रूल, इसकी वजह से इंडिया के स्पिनिंग ऑलराउंडर्स को तो काफी नुकसान पहुंचा है, ये तो काफी देखने मिल सकते हैं, वरना मे बी हरप्रीत ब्रार या समवन लाइक सुंदर या और भी कोई दूसरा प्लेयर किसी दूसरी फ्रेंचाइज में विदाउट दिस रूल जाके बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। Yes, correct, correct. एंड इवन इस बार एसआरएच ने शाहबाज को ज्यादा बैक किया सुंदर से, और सुंदर का इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से तो बिल्कुल खत्म ही हो गया रोड टीम में। सुंदर का बहुत टाइम से इम्पैक्ट प्लेयर ना हो उनका इम्पैक्ट ही खत्म है टी20s में, बिकॉज वो न्यू बॉल से बॉलिंग डालते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया, मतलब उनसे नहीं करवाते अब। मिडिल ओवर्स में बहुत मार खाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना. एंड उनकी बैटिंग जो हमने देखी थी गाबा टेस्ट में, उसके बाद से यू नो लाइक से वो सीन से गायब हो गए, मल्टीपल इंजरी तो. पर एट द सेम टाइम, not sure. I might be wrong in terms of watching him very closely in the domestic circuit, but I haven't seen any standout performances. So probably Varun Chakravarti was right after all, that he has hired a better PR team than Varun. So that's the एंड only सिर्फ thing that I can think. सिर्फ सिर्फ वरुण की बात क्यों, उनकी टीम में सुयश शर्मा है, उनको भी इतने चांसेस नहीं मिले, वो इतने बढ़िया एक सीजन उनका ब्रेक थ्रू निकला था, इस सीजन में एकदम डिमिनिश हो गए हैं, मुश्किल से एक दो मैचेस खेले। पिछले साल तो इम्पैक्ट हाँ, प्लेयर हाँ, तो आई थिंक हाँ वही पॉइंट है कि मतलब इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बारे में बीसीसीआई को सोचना चाहिए, एंड नॉट जस्ट फॉर द आईपीएल से कि दिस कुड बी वेरी वेल समथिंग व्हिच कैन लीड टू डाउनफॉल ऑफ इंडियन स्पिनर्स एज सच, क्योंकि क्वालिटी, मतलब कोई बंदा जाके स्पिन बॉलिंग करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो ये सोचेगा कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या एटलीस्ट मेरे को पेस, मीडियम पेस करवानी है, एंड समवन विल ऑब्वियसली दे शुड आइडलाइज समवन लाइक पांड्या या फिर शिवम दुबे हो गए, जो भी ठीक ठाक पेस से करा लेते हैं बॉलिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी टीम के लिए सुरेश रैना या रोहित शर्मा या सचिन या सहवाग जैसे या युवराज जैसे प्लेयर्स, वो एट द एंड ऑफ द डे चाहिए ही, वो कभी बदलने नहीं वाला। जी बिल्कुल। सो नाउ हमने चर्चा कर ली इंडिया जिम्बाब्वे के बारे में और क्या ये एक्साइटिंग यंगस्टर्स कैन ऑफर अस ऑन द टेबल। तो अब यहीं से हम चलते हैं थोड़ा अमेरिका की तरफ, और हम चलते हैं मेजर लीग क्रिकेट, जिसका सेकंड सीजन भी 6 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो इसमें 3 टीम्स ऐसी है जो विच आर ओन्ड बाय द आईपीएल फ्रेंचाइजीज, एंड काफी ज्यादा एक्साइटमेंट इस लीग को लेकर है बिकॉज यूएस में अभी वर्ल्ड कप होके चुका है, एंड एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट की एक लीग हो रही है। तो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर इट? Definitely, yeah. एब्सोल्युटली। Well, बताओ थोड़ा यार सिद्धार्थ, तीन तीन हाँ. फ्रेंचाइज आप बता रहे हो, नाम भी बता दो यार, कौन सी है क्या है, हमें एक्चुअली में इस वीडियो शूट करते टाइम पे ज्यादा आइडिया है नहीं एमएलसी का, बट आई विल बी डिलाइटेड अगर थोड़ा सा इस पे आप इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें ये 6 टीम का एक टूर्नामेंट है, और 3 टीम्स ऐसी है, जैसे एक है एमआई न्यूयॉर्क विच इज ओन्ड बाय इंडिया विंड स्पोर्ट्स, अ पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस। देन इसके बाद आपकी लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स विच इज ओन्ड बाय the team which owns KKR, which is Shah Rukh Khan, Juhi Chawla, Jay Mehta. And then you have Texas Super Kings, which is owned by India Cements. सो काफी आईपीएल कनेक्शन है, एंड आईपीएल एक तरीके से हेल्प कर रहा है ऐसे नेशंस को मतलब क्रिकेट में बढ़ावा देने का, जो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और हम एज इंडियन फैंस बहुत खुशी होनी चाहिए, मुझे लगता है हम सबको, कि आईपीएल इतना बड़ा हो गया दैट इट्स हेल्पिंग नॉट ओनली अमेरिका बट मेनी अदर नेशंस सच एज साउथ अफ्रीका, दुबई, एंड मे बी अ सीपीएल। तो इसमें यार एक इसमें चीज इससे बताइए। हाँ. हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का कनेक्शन भी कुछ है ना यार इसमें। हाँ, अरे बड़ा सही आपने, यू पॉइंटेड आउट वेरी राइटली। सो माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिकेट में वेंचर आउट कर लिया है, ये देख के काफी अच्छा लगा। तो सत्य नडेला इज अ पार्ट ऑफ द टीम कॉल्ड सियाटल ओकास,
एंड उसमें सत्य नडेला की 75% ओनरशिप है, एंड जीएमआर ग्रुप से किरण कुमार गांधी, हु इज अ को ओनर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, उनकी भी इसमें 25% ओनरशिप है। तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर्स विच आर सेटल्ड इन अमेरिका वो इस लीग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये इन्वेस्टर्स भी हैं इस पूरे मेजर लीग क्रिकेट में, and because of their investments, these American leagues and this boards, they are able to build stadiums of MLC जहाँ पे MLC खेला जा रहा है। हम्म। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है ये सारे इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स का, जहाँ पे दे आर वेंचरिंग इनटू क्रिकेट, एंड क्रिकेट को एक बहुत अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। इसमें स्टार्स कौन कौन खेल रहे हैं? मैंने सुना है कि ड्वेन ब्रावो और पोलार्ड भी एज अ प्लेयर उतरेंगे फिर से। मतलब इसमें टॉप हेडलाइन कौन कर रहा है? आई थिंक स्टीव स्मिथ भी पैड अप, मैंने कोई वीडियो देखी थी, ही इज आल्सो प्लेइंग फॉर अ फ्रेंचाइज, एंड ट्रेविस हेड एंड टिम डेविड फ्री टाइम में पॉकेट मनी कमाने गए हैं। और कौन कौन प्लेयर है इस बार? अरे बड़े सारे हैं इसमें, आप रिकी पॉन्टिंग को वॉशिंगटन फ्रीडम का कोच बनते हुए देखेंगे। देन इसके ओ बाद आप देख रहे हो कि ट्रैविस हेड, आपने सही नाम लिया, जेएफएम, सारे आईपीएल के स्टार्स इस लीग में खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका से कगिसो रबाडा, ऑनरिक नोकिया एमआई न्यूयॉर्क में है। देन इसके बाद कई सारे जैसे सीएसके के प्लेयर्स हैं वो टेक्सास सुपर किंग्स में खेल रहे हैं, जस्ट लाइक अ डारिल मिचेल उसमें है। देन उसके बाद आपके डेवन कॉनवे है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब अभी हमने आईपीएल में देखे या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखे, जो अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट का अमेरिका में मजा लेंगे, जैसे यार, सुनील। इसमें इंडियन इंडियन या कोई इंडियन प्लेयर, लाइक ऑब्वियसली रिटायर्ड प्लेयर या इंडियन ओरिजिन के प्लेयर भी है क्या कोई, या फिर कोचेज वगैरह या इन्वेस्टर ही करके बैठे हो आप? जी आपने बड़ा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। इस सीजन में तो नहीं है, बट लास्ट सीजन अंबती रायडू टेक्सास सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले थे, बट नहीं खेल ओके। पाए बिकॉज उनका एक पीरियड जो होता है रिटायर होने के बाद वो पूरा नहीं हुआ था। बट ही डेफिनेटली प्लेड द कैरेबियन प्रीमियर लीग जो वेस्ट इंडीज में होता है। तो यही हमें है देखने के लिए बहुत मजा आ रहा है कि इतने सारे प्लेयर्स, क्लासन हमें दिखेंगे। देन उसके बाद कोरी एंडरसन वगैरह, दे विल बी लीडिंग दीज टीम्स। तो यार ये तो, मतलब अगर यूएस टाइमिंग पे नहीं होता तो इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज देखते नहीं लोग, और यूएस का एमपीएल ही देखते हैं, मेरे को लग रहा है, या एमसीएल जो भी है नाम, वो ही देखने वाले थे। आईपीएल इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारा इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बना हुआ तो होगा इसमें। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया चीज लगी यार, सुन के सिद्धार्थ मजा आ गया। और मैं आई होप कि मतलब किरण कुमार गांधी वहां पे भी, जब भी कभी नेक्स्ट ऑक्शन हो तो वहां पर भी लोगों की बिड्स पे ओवर इन्फ्लेट करे थोड़ा, दो चार बिड्स को बढ़ाए कम करवाए तभी एक थोड़ा मजा आने वाला है। एंड तो साथ ही साथ में बचे हुए फ्रेंचाइजीज जो है वो भी अपनी और टीम्स खोले, यूएसए में तो बहुत सारी स्टेट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल। बस यही है कि इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक प्लेइंग 11 के अंडर जनरली 4 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड होते हैं, एमएलसी में 6 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड क्या बात कर रहे है। आई थिंक वो उससे एक बहुत ज्यादा क्रेज मुझे लगता है क्रिकेट का बढ़ता है, बिकॉज बिल्कुल। हो, मतलब आपके। 5 बंदे आपको यूएसए के चाहिए, 6 बंदे आप बाहर के खिलाओ वैसा। जी। और यार यूएस में इतने क्रिकेटर्स है क्या, अब इंडिया की तरह तो है नहीं, चार चार मेन टीम्स लेके बैठे। हाँ वही बात है मुझे लगता है इसलिए, बट यही है कि मतलब लोग नोटिस करेंगे, जैसे यूएस की टीम को तो वर्ल्ड कप में भी बहुत नोटिस करा गया, यहाँ पे भी इन प्लेयर्स को काफी अब नोटिस किया अभी जाएगा। तो फ्रेंचाइज भी सही है तो इतना आई थिंक लोड है नहीं। आई थिंक दे विल बी एबल टू पुल इट थ्रू। और बढ़िया है, यूएसए में क्रिकेट हो जाए कभी, मजा आएगा, देखते हैं। मतलब हाँ आप कह रहे हो कि ये थोड़ा एक मिनी आईपीएल जैसा ही है, जहाँ पे 6 फॉरेनर खेलते हैं, वहां खेल रहे हैं, वहां पे यहाँ 4 खेलते हैं, यहाँ 7 इंडियन खेलते हैं, वहाँ 5 इंडियन खेलेंगे, क्योंकि आधा यूएस तो इंडियन ही है, उनकी पूरी टीम ही इंडियन से भरी हुई है। तो बढ़िया है सब। हाँ। ये पाकिस्तानी प्लेयर अलाउड है क्या? हाँ जी है। यार, है बिल्कुल है। फिर तो अच्छा। आईपीएल जैसा नहीं है यार यही तो अलाउड है पाकिस्तान। हम्म। ऑब्वियसली इंडिया में भी खेले हैं, एक प्लेयर थे उनके, मैं नाम भूल गया उनका। तो आई अजहर थिंक में। उन्होंने अजहर महमूद। अजहर महमूद, हाँ, उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए 2 या 3 सीजन खेले थे और काफी अच्छा खेले थे, 2012-13 जी में आई थिंक 2 सीजन बढ़िया खेल के गए। बट उन्होंने आई थिंक उस टाइम पे ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी। हम्म, आई थिंक उन्होंने शादी की थी विद विद द लेडी हु वाज बेस्ड आउट ऑफ इंग्लैंड। बड़ा अच्छा है। हमने, हाँ, ऐसे भाई नहीं है भाई, दिल्ली डेयरडेविल्स में हमने मोहम्मद आसिफ, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी अपने डेक्कन चार्जर्स में थे आई थिंक। तो काफी प्लेयर्स को देखा ही है, बट या लेट्स सी। अभी तो अजहर आईपीएल महमूद के बिना जैसा। भी बहुत अच्छा ही चल रहा है। हाँ, और अजहर महमूद जैसा केस तो अभी ये न्यूज उड़ते हुए आ रही थी ना, कि मोहम्मद आमिर भी शायद जी इंग्लैंड बिल्कुल। पासपोर्ट ले रहे हैं, एंड देन ही विल बी एलिजिबल टू प्ले इन द आईपीएल।
But I really don't know. Like जो एक बार पाकिस्तान बैच यहाँ पहन चुका है, like if you are sticking with that narrative of not playing Pakistan players, then any person who has worn the Pakistan badge here even once doesn't deserve to be in the Indian Premier League. एब्सोल्युटली। और भाई जहाँ पे उन्होंने फिक्सिंग की थी इंग्लैंड में जाके, वहीं पे फिर वो वहां की सिटीजनशिप लेके और फिर इंडिया में आके खेलेंगे तो थोड़ा ऊंच नीच हो ही जाएगी। तो सिद्धार्थ, हाँ। बताओ यार, क्या करना है, खिलाना है नहीं खिलाना? नहीं, आईपीएल में तो यार मैं तो नहीं चाहूंगा। आज आपने और मैंने दोनों ने हरा रंग पहना है यार, हम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं यार। कोई बात नहीं यार। यार यार, सिद्धार्थ बढ़िया। सही है, चलो थोड़े बहुत सवाल जवाब यार आप करने वाले थे, वीडियो के स्टार्ट में हाँ बोला था आपने, कर लेते हाँ स्टार्ट। जी, अरे बिल्कुल। तो अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और अहम कड़ी आ गई है इस पूरे एपिसोड की, जहाँ पे हम बाबा और अभिषेक जी की नॉलेज टेस्ट करेंगे क्रिकेट की। अरे तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है बाबा आपसे। हाँ। अभी अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और आपने पहले के एडिशंस भी फॉलो करे होंगे। तो आपके हिसाब से टॉप 5 रन स्कोरर्स कौन है T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री के ऑल टाइम? T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री के ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर्स, देखो मतलब मेरे पास लाइक एक नो ब्रेनर आंसर देता हूँ, विराट कोहली, उसको लॉक कर दीजिए, वो पक्का यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा। अम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक नाम ना मैं थोड़ा स्टार्टिंग में ही थोड़ा लेफ्ट फील्ड चॉइस बोलता हूँ, क्योंकि वो 2 मैन ऑफ द मैच जीते हैं T20 फाइनल्स में। वो मार्लन सैमुअल्स हैं कहीं पे भी लिस्ट में। नो, सरप्राइजिंगली नो। Chris Gayle becomes an obvious answer or no? सरप्राइजिंगली वो भी नहीं है। अरे यार, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया सिद्धार्थ आपने। सिद्धार्थ, um, इसमें एक और, मैं थोड़ा बाबा के लिए थोड़ा हिंट दूंगा, आपको मैं इसमें एक एक और बात इंडियन बता होंगे। देता हूँ, यू वर राइट एक इंडियन अबाउट होंगे। हाँ विराट कोहली, ही इज एट नंबर 1। बाकी के 4 आप बता दें। देखो, इनमें से ऐसा कोई एक हिंट, मैं खुद हिंट पूछ रहा हूँ, हाँ या ना बोलना। इनमें से ऐसा कोई है जो कुदरत के निजाम पे बहुत फोकस रहता है? नो, वो भी नहीं। अच्छा, तो मतलब देयर इज नो वन हियर जिनका मकसद था टॉप 5 में आना। यार ये तो टफ क्वेश्चन हो गया यार सिद्धार्थ, मेरे को तो इजी लग रहा था। महिला जयवर्धने, सिंस दिस फर्स्ट 5 सीजन्स वर वेरी गुड, यस यस। महिला जयवर्धने देयर एट व्हाट नंबर? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर। दैट मींस आई एम स्टिल मिसिंग अ बिग फिश। एक मैं एक चॉइस लेना चाहूंगा, ओनली बिकॉज ऑफ लॉन्जिविटी, एंड शाकिब अल हसन, because he has played all the seasons. नहीं, इस लिस्ट का तो पार्ट नहीं है। इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। रोहित, करेक्ट। रोहित इज नंबर देयर, 6। हाँ। नंबर 2 पे। 2007 से 2024 खेला है। हाँ, नाइस नाइस नाइस। रह गए 2 प्लेयर, 2 प्लेयर यार। हिंट चलो दो यार मैं सिद्धार्थ, अपनी, कंट्री बता दो यार। हाँ हिंट यूज करना चाहूंगा। आप हिंट, अपनी कंट्री कंट्री बताइए। मैंने हिंट दे दिया तो आप बता ही दोगे फिर तो। अच्छा, ऐसा है क्या? ही इज एन ऑजी और फैमिली मैन है। और फैमिली मैन है। डेविड वार्नर। जी, एट नंबर 5। At number 5, there's still one to go. अच्छा ठीक है, मुझे I want to make it a little tougher for me. Don't give me a country hint. Give me the IPL franchise they have played for. ही करंटली प्लेस फॉर और ही इज प्लेड फॉर ओवर। Like if he currently plays for, आपने बहुत अच्छा hint दे दिया मेरे को, तो अब आप मुझे बता दीजिए, उसकी IPL franchise बता दीजिए, कोई भी। आरसीबी। हैज प्लेड फॉर मुंबई इंडियंस बिफोर। He has played for Mumbai Indians before. Tough है यार ये तो। Mumbai Indians before. Dwayne Bravo, number 4. मैं करूँ क्या गेस? ही इज एक नॉट इन द, मतलब हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में ही इज नॉट। एक हाँ गेस मैं कर लूँ क्या? हाँ। कर लिए लेंडल कर। सिमंस है क्या? नहीं, ये भी नहीं अच्छा यार, मेरे को एक काम करो, आप ना मेरे को उस बंदे के ना इनिशियल्स ही बता दो, अब तो मैं तो कह रहा हूँ इजी हो जाएगा। है। ओके तो बैच मैकलम, मैकलम हो सकता था यार, बट ही हैज नेवर प्लेड फॉर मुंबई। अब बताओ बताओ मेरे को इनिशियल्स बताओ यार, दिस हैज बिकम अ चैलेंज। अच्छा चलो, आईसीसी। आईपीएल से एक हिंट दे देता हूँ। ऑरेंज कैप होल्डर ऑफ द 2022 सीजन। 22 सीजन। एंड उनका विराट कोहली के साथ ही एक रिकॉर्ड है सेंचुरी से रिलेटेड।
वार्नर तो मैंने बोल दिया यार, विलियमसन। नहीं, इन अ सिंगल सीजन का ही एक रिकॉर्ड है विराट कोहली के साथ उनका। इवन वीरेंद्र सहवाग के साथ भी कुछ रिकॉर्ड है उनका आईपीएल। यार आप तो आपको हिंट इजी दे है के क्या? और टच कर रहे हो यार। शिखर धवन। कैसे हो सकता है, वो तो खेला ही नहीं है। बता दो यार सिद्धार्थ। चलो बता दो। यार आप इनिशियल बता दो ना, मेरे को इनिशियल बताओ थोड़ा, मैं गेस करने का ट्राई करता हूँ। भी जाएगा ना। जे से नाम स्टार्ट होता है। जे से तो है एक प्लेयर, बट आई एम नॉट श्योर वो होगी। मुझे जेपी ऐसा डिविलियर्स। लग रहा है कि ये मतलब बहुत इजी आंसर होने वाला है, जब एंड में ये आंसर बताएगा चलेगा अरे यार ये। बट जेपी ऐसा डिविलियर्स है सिद्धार्थ। नहीं। 2020 2022 का, चलो मैं 2022 का सीजन रिवाइंड करता हूँ, अच्छा 2022 का। ऑरेंज कैप भी तो बोला है इसने बस, ठीक ऑरेंज कैप बोला है ना यार। हम्म, यार ऐसे कैसे माइंड ब्लैंक हो गया है। यार एकदम। ब्लैकआउट। 2023, हाँ 22 सीजन कौन जीता था, राजस्थान। जॉस बटलर। ओ यस जॉर्ज। एक्सीलेंट। ओ ओ तो जॉर्ज यार माय सिद्धार्थ गॉड। करंट फ्रेंचाइज बता जॉस। देते तो काफी आसान रहता। हाँ। हाँ जॉस द बॉस, ओ सॉरी आपने जॉस द बॉस बट ओ माय गॉड, गुड ये यार, दैट वाज इंटरेस्टिंग। आपने पिछले एक वीडियो के अंदर सॉल्ट को सब लगा लगू के बटलर के साथ सर्व किया था ना, तो याद नहीं आ रहा वो। ऐसे ही तो कुछ बटलर बुरा मान गया है। मैं यही इनको बोलने वाला था, आपने कुछ वर्ड प्ले सा किया था वही वाले। हम्म। बस चलो गुड मजा गुड, है। दैट वाज गुड। अब हाँ। अभिषेक आपकी बारी। चलो यार। T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री के टॉप 5 विकेट टेकर्स। टॉप 5 विकेट टेकर्स। अच्छा। हम्म। ठीक है, तो लसित मलिंगा। दिस इज करेक्ट, ही इज एट नंबर 3। नंबर 3 पे है, ठीक है। ये लॉन्जेविटी के हिसाब से मैं देखूं, कोई वेस्ट इंडियन है लिस्ट में? वेस्ट इंडियन तो नहीं है। वेस्ट इंडियन इंडियन है? इंडियन भी नहीं है। तो फिर आप ले लीजिए स्टार्क। नो। स्टार्क इज नॉट देयर। ठीक है, नंबर 3 पे हो गए, नंबर 1 पे। एक हिंट दे देता हूँ अगर चाहिए तो। बताइए बताइए। प्रवनीत उनका नाम ले चुके थे, मतलब वो हाईएस्ट रन गेटर्स की लिस्ट में। हाईएस्ट रन गेटर्स में नाम ले लिया उनका? हाँ, बट वो या गलत। उन्होंने ब्रावो ब्रावो बोला था उन्होंने? तो कौन नारायण? नहीं यार, कुछ और हिंट दीजिए सिद्धार्थ। ओके, तो आपने एक तो सही बता दिया, लसित मलिंगा। हाँ। देन नंबर 1 पे जो है, ही हैज बीन अ कंसिस्टेंटली, उन्होंने काफी बार नंबर 1 ऑलराउंडर का खिताब जीता हुआ है आईसीसी से। हम्म। और कंट्री क्या है? वो बहुत आसान हो जाएगा फिर। आई थिंक वन ऑफ आवर नेबर्स, है यस, ना। एशियन उसमें। एशियन नेबर है तो श्रीलंकन है? नो। या वो निजाम, कुदरत का निजाम? मतलब वन ऑफ द श्रीलंकन इज इन द वो टॉप 5 लिस्ट बट नॉट एट हाँ, नंबर। तो वो दैट तो मलिंगा आई ऑलरेडी सेड ना, नो वन एक अपार्ट और, फ्रॉम इनके अलावा एक और श्रीलंकन। कुलसेकरा। नहीं। और कौन होगा फिर, मैथ्यूज? नंबर 1 पे हमारा कोई नेबर है। नेबरिंग में कौन है भाई इधर? बांग्ला, शाकिब अल हसन। यस, ही इज एट नंबर 1। अच्छा, ठीक है, नंबर 1 पे शाकिब है, इंडियन कोई है नहीं। की मोटू। क्या? की थ्री मोटू। मोटू, हाँ। ऑस्ट्रेलियन एक ना एक होगा। अ, 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 कोई स्पिनर है इसके अंदर और? जी, स्पिनर्स तो हैं। जैम्पा? वेरी क्लोज बट ही इज इन नॉट इन द टॉप 5। नंबर 6 पे है क्या?
यस, वो टॉप 10 में है वो। नहीं यार सिद्धार्थ, हिंट देना पड़ेगा आपको, आप बड़े ट्रिकी सवाल पूछ रहे हो यार आज। ओके, नंबर 2 पे जो है उसकी आपने अभी आईपीएल और एमएलसी की जब हम बात कर रहे थे आपने उसका नाम लिया। ही इज आउट नंबर। विकेट टेकर्स। यस। रबाडा। नहीं। नॉर्किया। नो। नॉर्किया तो खैर वर्ल्ड कप खेले ही नहीं है। हम्म, होगा। पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं है टॉप 5 में? पाकिस्तान का है। नहीं यार सिद्धार्थ, हिंट देने पड़ेंगे आपको। अच्छा चलिए, पाकिस के लिए पाकिस्तान का ऑलराउंडर है या बॉलर है? ऑलराउंडर है एंड उनका एक बड़ा मतलब ये रहता है कि वो उन्होंने एक बार अफरीदी। सचिन का आयाराम नंबर दयाराम। ये नंबर कौन से नंबर पे थे अभी? टॉप टॉप पे 2। आपने ले लिया शाकिब अल हसन, फिर 3 पे मलिंगा थे, 2 पे अफरीदी थे। यस, एंड 2 मोर टू गो नाउ। एंड स्पिनर और बचे हैं अभी, है ना? हाँ, ये दोनों स्पिनर्स हैं, ये हिंट है। ये बाकी के दोनों भी स्पिनर्स। यस। माय गॉड। नेबरिंग कंट्री से ही भी एशियंस है। एशियन ही है, बाकी स्पिनर है। दोनों एशियंस हैं। यस। यार कौन होगा? पाकिस्तान से तो कोई स्पिनर। श्रीलंका। श्रीलंका। कौन है? मेंडिस होगा यार। वो वैसे हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके हैं एक वर्ल्ड कप में, बट नॉट ओवर। नॉट ओवर लो। एंड आई डोंट थिंक रंगना हैरत भी होंगे, बिकॉज रंगना हैरत ने बहुत जल्दी खेलना शुरू बंद कर दिया था T20s भी। इसमें मुरलीधरन। नो। रिटायर्ड है या अभी भी खेल रहे हैं? नहीं, खेल रहा है करेंटली इसमें। बोथ ऑफ अच्छा, देम। स्पिनर करेक्ट। श्रीलंका हसरंगा। यस, नंबर 4। नंबर 4। नाइस। और ये जो अगला बंदा है ये भी नेबरिंग कंट्री का है और श्रीलंका का ही। नहीं, नॉट फ्रॉम श्रीलंका बट फ्रॉम द नेबरिंग, फ्रॉम अ नेबरिंग तो कंट्री। या तो बांग्लादेश का होगा या पाकिस्तान का होगा। थोड़ा। अच्छा, उनके अलावा कोई फ्रॉम नेबरिंग द नेशन? नेबरिंग कंट्रीज, एशियन। नेपाल। संदीप लमीचा ने तो नहीं मिला रहे आप टॉप 5 में? नहीं नहीं। सीरियसली आई टॉप 5 में होगा? हाँ। आई थिंक मैं समझ गया हूँ सिद्धार्थ, वेयर सिद्धार्थ इज कमिंग फ्रॉम, बट जो टेक्निकलिटीज आप जा रहे हो ना वो हमारी नेबरिंग कंट्री नहीं है, बिकॉज वी डोंट शेयर अ बॉर्डर। आई थिंक आप राशिद खान की बात कर रहे होगे, है ना? वो थोड़ा थोड़ा मिसलीडिंग है ये, है ना? नंबर 5। है ना, राशिद खान। अरे यार राशिद। भाई लामी छाने, आपने तो यार लामी छाने याद दिला दिया मुझे। सीधा मुझे तो नेपाल इस पे पहुंच गया यार, आप तो अफगानिस्तान को देखा ही नहीं। अरे मुझे अफगानिस्तान नेबर नहीं है ना अपना ब्रो, वो मतलब वही दिमाग में आया कि नेपाल होगा या श्रीलंका होगा या हाँ। इधर बांग्लादेश होगा या पाकिस्तान होगा। हम्म। अब मैं सोचूं भाई चाइना ने तो चालू किया नहीं अभी खेलना। हम्म। चलो भाई तीसरा सवाल पूछ लो। तो अब तीसरा बाबा फिर से आप पे सवाल है। तो बाबा, इतने T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, तो पहले एडिशन में आपके हिसाब से मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? मेरे हिसाब से क्या, मेरे मेरे दिल के हिसाब से आई थिंक मैं यार एकदम वो हो गया यार, ब्लैंक। ये शाहिद स्टेज नहीं अफरीदी। है भाई, जो देख रहे हैं उनके लिए स्टेज नहीं है। शाहिद अफरीदी। शाहिद करेक्ट। अफरीदी, हाँ 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 हाँ। करेक्ट यस, करेक्ट करेक्ट। यस। वेल डन। तो अब थोड़ा T20 वर्ल्ड कप से हम चलते हैं आईपीएल की तरफ। अच्छा। एंड यहीं से अभिषेक, अब आपके लिए है, मैं आपसे दो प्लेयर्स पूछना चाहता हूँ एंड उनकी आपको क्रोनोलॉजिकली आईपीएल जर्नी बतानी, अरे भाई पूछो भाई। स्टार्टिंग से एंड तक। पूछो तो पूछो। आप आज पूरी लेके मानोगे। हाँ, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो इसमें सबसे पहला प्लेयर है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक का अगर मैं चालू करूं, आई थिंक स्टार्ट मतलब मे बी स्टार्टेड फ्रॉम एमआई। नॉट स्टार्टेड फ्रॉम हिम। नॉट नॉट स्टार्टेड फ्रॉम हैज एमआई, प्लेड ठीक है। फॉर देम बट नॉट आई स्टार्टेड। थिंक आई थिंक सिद्धार्थ, इसमें टाइमलाइंस तो goof up हो सकती है। द नहीं ठीक है क्वेश्चन मतलब, कुड हैव लेकिन बीन। मैं आपको हाँ फ्रेंचाइजीज बता देता हूँ, फिर आपको एक हाँ फ्रेंचाइज बता के ट्राई मार लूंगा। आप मेरे को बताना सही गलत, ठीक है?
हेलो सिद्धार्थ। है आगे भाई। ड्रॉप हो गया क्या सिद्धार्थ? नहीं नहीं। नहीं, सिद्धार्थ तो है। अच्छा इधर ही। अभी आवाज आ रही है? हाँ भाई। ठीक है, तो मैं तेरे को ना, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से फ्रेंचाइजीज है, फिर ट्राई करता हूँ टाइमलाइन का। तो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले हुए हैं, ठीक है। फिर अपने मुंबई के लिए खेले हैं, केकेआर के लिए खेले हैं, आरसीबी के लिए खेले हैं। चार फ्रेंचाइज मेरे को याद आ रहे हैं, एंड नॉट श्योर बट शायद पंजाब के लिए खेले हैं, पक्का नहीं पता। पंजाब ठीक के है, तो आई थिंक टाइमलाइन ये पहले पंजाब में थे, फिर पंजाब से मुंबई गए, मुंबई से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर केकेआर गए, केकेआर से फिर आरसीबी आए। इन सब में आपने टीम्स तो सही है, एक टीम आप भूल गए। एक एंड टीम वो भूल टीम गया हूँ बस दो जिसके लिए वो साल खेले हैं। हाँ, और वो टीम दो हाँ साल तो ये उसके लिए खेले होंगे यार, अपने गुजरात गुजरात लायंस के लिए खेले होंगे। यस। हाँ, और गुजरात लायंस के लिए खेले होंगे बिटवीन केकेआर एंड दिल्ली। तो दिल्ली के बाद में आई थिंक ये गुजरात आए थे, फिर वहां से केकेआर गए, केकेआर के बाद में आरसीबी। थोड़ा सा ही मेस्ड अप है, मैं आपकी इसमें अगर हेल्प कर सकता हूँ तो आई वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड। हाँ ठीक है, बताइए यार, हाँ इतना तो जी। बता ही दिया। तो आप फर्स्ट 3 सीजन्स वो दिल्ली के लिए खेले थे 2008 में। ओके। देन उसके बाद 2011 में वो किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले थे। देन 2012 एंड 13 वो मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे। देन 2014 में वो वापस दिल्ली डेयरडेविल्स आए। देन हाँ उसके बाद जो दिल्ली का वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स था। देन उसके बाद 2015 में आरसीबी, एंड देन 2016-17 गुजरात लायंस, देन केकेआर देन आरसीबी। देन केकेआर एंड देन आरसीबी। ओके। ये सही ये है। तो आपने मतलब सीधा ही आपने ये लेवल बिगिनर से सीधा आपने एडवांस क्यों कर दिया? मजे ले लिया सिद्धार्थ, आपने मजा डाली लाइफ। चलो कोई नहीं यार, थोड़ी बेइज्जती तो क्या, हमारी तो होती रहती है। चलो आगे बता दो दूसरा सवाल, एक दूसरा क्वेश्चन प्लेयर बस कौन है? मेरा प्रवनीत से ही, इसमें एक आईपीएल जर्नी है तो। एलन फिंच की तो नहीं पूछोगे? पहले ही पूछे तो बहुत टफ है भाई। हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा आपके लिए करते हैं, देखते हैं, आपके लिए आसान है नहीं, आप भी तो काफी क्रिकेट देखते हैं, इतना हो सकता है आपके लिए टफ ना हो। तो यहीं पे, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिचेल मार्श की आईपीएल जर्नी। ओ, मिचेल मार्श। मुझे बस मिची इतना बॉल। बताओ उसने कौन से साल से खेलना शुरू किया है? अच्छा भाई ये वो खेलता का ही है, कहाँ खेलता है वो? ये भी आता है है तो भी वैसे नहीं खेलता। तो, बट उन्होंने 2010 से खेलना शुरू 2010 से। ही इज अ 2010 जर्नी से मैन खेलता यार। मिच मार्श? आईपीएल। हाँ, बहुत ऑन एंड ऑफ, बट यार 2010। अच्छा। उनके भाई खेलते थे किंग्स 11 पंजाब के लिए, बढ़िया खेलते थे, वो पता है मुझे यार। ये मिच मार्श कब से खेल रहा है लड़का? मिच मार्श देखो, आई थिंक शुरू मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि 2010 में तो पुणे वॉरियर्स आई नहीं थी। उससे पहले क्योंकि पुणे वॉरियर्स के लिए वो खेल चुके हैं। एंड एज फार एज आई नो ही हैज आल्सो प्लेड फॉर डेक्कन चार्जर्स अर्लियर। शुरू डेक्कन चार्जर्स से किया था। 2010 में डेक्कन के लिए खेले। ग्रेट। 2010 में मैं आई वोंट गिव यू द इयर्स, मेरे इतनी मेमोरी भी नहीं है, बट आई जस्ट ट्राई टू गिव यू अ टाइमलाइन। डेक्कन चार्जर्स से शुरू करके वो गए थे पुणे वॉरियर्स इंडिया। पुणे वॉरियर्स इंडिया से कहीं ना कहीं मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाई आई कैन सी मिचेल मार्श वेयरिंग एसआरएच जर्सी, मतलब आई डोंट नो, यस, मतलब एसआरएच के लिए भी खेले थे उसके बाद। 2020 में खेले थे वो एसआरएच के लिए। ठीक है, एंड अगर आपने 2020 तक पहुंच ही गए हो तो दिल्ली कैपिटल्स इज नेक्स्ट। तो 4 आईपीएल फ्रेंचाइजीज ही हैज रिप्रेजेंटेड। इज दैट करेक्ट? करेक्ट, ये सारी आपने सही बोली, एक फ्रैंचाइज आप भूल गए। अच्छा, दो दो मिनट दो मेरे को। मैं मिचेल मार्श, मैं बस ऐसे एज अ पर्सन इमेजिन कर रहा हूँ, उस पे जर्सी इमेजिन कर रहा हूँ, तो मैं मिचेल मार्श को क्या पहने हुए देखा यार। और ना आरसीबी के लिए खेला है, सीएसके के लिए तो नहीं खेला है, मुंबई इंडियंस के लिए भी नहीं खेला है, दिल्ली हो गया ये। आप दिल्ली डेयरडेविल्स तो दिल्ली कैपिटल्स को अलग तो नहीं मान रहे हो ना? हाँ बस ठीक है। पुणे वॉरियर्स हो गया। हाँ, अरे हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स 2016 2017 में से एक सीजन खेले थे। 17 सीजन ओह में तो नाइस। वो आए नहीं, 16 में ही प्लेड फॉर यस 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 में भी यस, इंजर्ड होके चलो। चले गए थे। गुड गुड गुड, यस। तो काफी अच्छा वार्म अप था सिद्धार्थ। हाँ, मजा आया होगा इसमें तो। हाँ। तो ये सिद्धार्थ, आपने ना हमसे बहुत सवाल पूछ लिया, अब एक दो सवाल मैं पूछूंगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस और दैट। तो ना बाबा, आई स्टार्ट विद यू, आई आस्क यू सम प्लेयर्स के नेम्स,
और आपको बताना है दोनों प्लेयर्स में से कौन सा अपनी आपकी पिक होगी, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद सम बैट्समैन फर्स्ट। तो टेल मी, डेविड वार्नर और एरन फिंच। डेविड वार्नर। ठीक है, डेविड वार्नर और विराट कोहली। विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली। विराट कोहली और क्रिस गेल। विराट कोहली। विराट कोहली और क्विंटन डिकॉक। विराट कोहली। क्या बात है, विराट कोहली और युवराज सिंह। हम्म यूवी युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। एम एस धोनी, थला फॉर अ रीजन। अल्लाह बड़ा रीजन। ठीक है, तो एम एस धोनी और आंद्रे रसल। एम एस धोनी। ठीक है, एम एस धोनी और गौतम गंभीर। एम एस धोनी। ठीक है, तो एंड करते हैं एम एस धोनी पे, क्योंकि मुझे पता है एम एस धोनी से अलग नहीं हटने वाले। ठीक है, सिद्धार्थ, लेट्स आस्क यू सम क्वेश्चंस, मतलब ऑन द सेम फॉर्मेट ओनली। ठीक है, तो यू हैव टू टेल वन ऑफ द टू प्लेयर्स, ठीक है, जो आप रखने वाले। तो लेट्स स्टार्ट, सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? या ऑफ कोर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सम बॉलर्स। सो ठीक है, तो चलिए बताइए, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क। ठीक है, मिचेल स्टार्क और कगिसो रबाडा। कागिसो रबाडा। ठीक है, कगिसो रबाडा और आंद्रे नॉर्किया। ऑनरेट नोकिया। ओके, आंद्रे नॉर्किया और उमर गुल। उमर गुल। उमर गुल और ब्रेटली। उमर गुल। उमर गुल और शकीब अल हसन। शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन और राशिद खान। वन एंड ओनली राशिद करामाती खान। अच्छा, राशिद खान और बुमराह। बूम बूम बूम। ओके, बुमराह और आरपी सिंह। बुमराह। बुमराह और नारायण। बुमराह। ठीक है, आई थिंक अब इस पे तो चेंज होने वाला नहीं आंसर, तो लेट्स स्टिक विद बुमराह। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे जल्दी जवाब देना है। नाउ लेट यू आस्क मी समथिंग, दोनों आप में से कोई भी एक पूछ लो, एंड लेट्स सी कि मैं कौन सा पिक। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ ऑलराउंडर्स। ठीक है, लेट्स ठीक, स्टार्ट विद शेन वॉटसन और आंद्रे रसल। आई वुड गो विद शेन वॉटसन। शेन वॉटसन और ड्वेन ब्रावो। शेन वॉटसन। शेन वॉटसन और कायरन पोलार्ड। शेन वॉटसन। शेन वॉटसन और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और जस्टिन केम्प। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और सुनील नारायण। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और शॉन पॉलक। हार्दिक पांड्या। ओके, हार्दिक पांड्या और डेविड हसी। हार्दिक पांड्या। एंड लास्ट वन, हार्दिक पांड्या और युवराज सिंह। युवराज सिंह। नो क्वेश्चन आस्क्ड। यूवी भाई, यूवी के अगेंस्ट कोई नहीं। यस, ग्रेट। ग्रेट, देन आई थिंक सिद्धार्थ, मजा आ गया गुड यार टू आपके गो। फॉर्मेट, ये यार हर एपिसोड में करना चाहिए सिद्धार्थ, यार पहले क्यों नहीं लाए बिल्कुल थे? यार, मतलब मजा आता है, एक्यूमेंट टेस्ट होता है लोगों का जरा, क्रिकेटिंग हाँ, सेंस। मजे, बहुत मजे ले रहे हो यार लाइफ में। अरे लोगे मजे, और भी लोगे दूसरों के भी। हाँ, होना चाहिए यार थोड़ा तो। चलो हाँ सिद्धार्थ, जाते फुटबॉल। जाते 2012 के वर्ल्ड कप का फाइनल का मैन ऑफ द मैच बताना जरा। मार्लन सैमुअल्स। एग्जैक्टली, गुड। चलो। नाइस। सो गाइस, बहुत मजा आया होगा आप दोनों को इस क्विज में और इस पूरे एपिसोड में। मुझे तो पर्सनली बहुत आ गया, एंड काफी एक्साइटिंग चीज हुई। तो here's me signing off from the Boundary Banter, where we banter beyond the boundaries, and hopefully we see you again soon with a new episode and a new quiz. बाय थैंक गाइस, यू। लव यू। Love you. Bye.